सब्जी में लूण आने भूले मुझे को क्या रही थी तारीफ यार आज फटाफट मुझे भी दो थोड़ा एक लो तुमने कहा फिर मेरे लिए बनाना करके पानी आया ना सभी लोग जाग के धरे ही आते हैं आजकल क्योंकि पानी बहुत ठंडा है यहाँ का। आज रील बनाते बनाते पता ही नहीं चला शाम हो गई करके। तो इस खेत से घर आते ही बारिश शुरू हो गई है। हमने सोचा आज गाबे का पुलाव बनाया जाए। तो मुझे सब्जी काटने में ज्यादा देर नहीं लगती है गाइस। तो खेत आए थे, एक भारी मैंने पापा के लिए पहुंचा दी, एक अपने लिए आई। तो गुड मॉर्निंग यार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। और प्रातःकालीन बेला मंद मंद बादल लगे हैं। मंद मंद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज छुट्टी है और हाई अलर्ट आया है दोस्तों। हमारे पहाड़ में काफ़ी वर्षा है, 55% वर्षा होने के आसार हैं। तो इस वजह से आज कक्षा 12 तक सभी विद्यालय जो हैं बंद हैं। और अब मैं छुट्टी का आनंद अपनी किताबों के साथ लूँगा। और अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, नाश्ता करता हूँ और पुनः एक प्रक्रिया में दोबारा चला जाऊँगा। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे इस विषय में। अच्छा लग रहा है, एक दिन घर में हो थोड़ा वीडियो शूट कर दो जो कहते हो कपाल में 25 मूंज देने 25 मूंज है जनन कुमरे कपाल में। हाँ। ये है रे की बदू नॉर्मल ही तो वेल नॉर्मल घर न रुनो वेल मणि किताब खोलने बेको खोलना पे किताब 15 सेकंड 20 सेकंड 1 मिनट में मैं हमारे पास 24 घंटे में मेरे 1 मिनट 2 मिनट है नहीं है। ये बताओ पहले बिकॉज बिकर कब किताबन को मैं मन लागू मैं समय ज़्यादा उन्होंने दिनी रिव्यू में तब क्या बोली आज जो रूटीन हो ना आज वो रूटीन में नहीं हो ना पगली जहाँ थी। ये मॉर्निंग का खूबसूरत सा व्यू आप देख सकते हैं। सुबह सुबह बहुत तेज़ बारिश हो गई है, अब जो है बारिश रुक गई है और अभी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मैं छत पे हूँ घर के और सामने से कोहरा भी आ रहा है दौड़ते हुए हमारी तरफ को। अभी पूरा कोहरा लग जाएगा। बाकी आजकल ऐसा ही है कुछ। और बहुत सारे कपड़े धोए थे आज मैंने, ये अपने भी अपने पति देव के भी, तो मैंने थोड़ा सा हवा में फैला रखे हैं। धूप तो आएगी नहीं, हवा से ही सूखी जाएंगे क्योंकि मशीन में सुखाए हैं तो थोड़ी बहुत हवा इनको चाहिए वरना इनसे बदबू आ जाती है आजकल। बाकी काफ़ी प्यारा नज़ारा है यार, सामने का भी और सामने का भी। देखो सब जगह रोपाई लग चुकी है, अब सारे खेत पीले पीले हरे हरे से दिख रहे हैं। ये कितने सुंदर लगते हैं यार। हाँ स्पेशल मच्छी है इनकी। तो दगड़ियों पिताश्री के सौजन्य से मछली खाने का अवसर प्राप्त हुआ। ये दूसरे थाली में खा लो, फिर इसी में खाना जरूरी है तुमने। गंदी ये है भाई, दूसरी थाली में भी खा सकते इसको सीख दे। पहली बार सीख रही हूँ आज मैं, आज तक मैंने कभी परोसा ही नहीं है किसी को। अब सीख दिया तुमसे, किनारे से करते हैं ये देखो। तभी तो कह रही तुमसे सीख दिया है, अब परोसती रहूंगी ऐसे ही। तो अगर आपका हाथ फ्री हो तो 2 रोटी लाकर किताब करेंगे। 5 रोटी खाओ, ये दिन के बाद के लिए भी हो जाएगा तुम्हारा। तो गाइस नाश्ता भी हो गया है, अब जाती हूँ खेतों की ओर गोबर बचाने। सोचा था पहले जाऊंगी फिर उसके बाद नाश्ता करूंगी, लेकिन सब लोग एक साथ इकट्ठा हो गए थे तो साथ में सभी ने खाना खाया। अब जाती हूँ, 2 घाट पहुँचा के आनी है, 2 राउंड लगाने हैं खेत के भी। आजकल पता नहीं 3-3 डुबके हो जा रहे हैं यार। पहले से तो एक डुबका सुबह एक डुबका शाम होता था, अब तो 2 सुबह के 1 शाम का हो रहा है। बड़ी ही समस्या है। मैं 2 रखा था, पकी गया है लगभग, देखती हूँ पका नहीं पका। उबल रहा है तो दूसरा 2 रखना पड़ेगा इसमें। बाकी एक डुबका ये है मेरे गोबर का, एक डुबका ये है। दोनों ही भारी होंगे जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी इनको भी बाहर बांध के बढ़िया चारा डाल रखा है। अब देखो ये धुआं नहीं लगा है, इसमें धुआं लगाती हूँ थोड़ा। बेचारे पे मक्खियाँ लग रही हैं बहुत सारी। जितनी सारी चिड़ियाँ मंडरा रही है ना ये आसपास, पता नहीं कहाँ जा रही हैं। ये झगड़ा हो रहा है शायद इनका। ओए तो दोस्तों घर का काम करके हम दोनों खेत आ गए थे और इस बार यहाँ पे ज़मीन से पानी आता था तो यहाँ पे पानी इस बार कम आ रखा है क्योंकि बारिश इस बार उतनी नहीं हो रही है, मतलब उस लेवल की नहीं हो रही कि ज़मीन से पानी आए ऊपर को। तो इसलिए धारे में भी पानी कम है और खेतों में भी पानी कम है। इस बार आषाढ़ में उतनी बारिश नहीं हुई है, बस खाली हल्की हल्की सी बारिश लग रही है। तो खेत आए थे, एक भारी मैंने पापा के लिए पहुँचा दी, एक अपने लिए आई। देखिए मम्मी अपने लिए काटूँगी थोड़ी देर में। मैं तो अब घर जा रही हूँ क्योंकि मौसम ऐसी है, थोड़ा बहुत धूप आएगी तो मेरे बदले रखे ठंडे पानी से नहा आज। तो गाइस पहुँच चुके हैं घर पे।
और थोड़ा सा भारी है आज भी। आज घास बहुत गीला है, पता है आपको। अभी तक बारिश थी, फिर हम घास गए तो पूरी घास गीली है, बहुत गर्म हो गया है। तो गाइस खेत से घर आते ही बारिश शुरू हो गई है, ये आप देख सकते हैं। और हल्की हल्की बारिश हो ही रही है, तो हमने सोचा आज गाबे का पुलाव बनाया जाए। तो ये गाबे मम्मी ने तोड़े, अभी इनको काट देती हूँ मैं। मम्मी नहाने गई हैं, वो भी भीग गई हैं खेत से आते आते। मैं तो टाइम से पहुँच गई थी, इसलिए मुझे कुछ नहीं हुआ। मैंने अपने चेहरे पे कुछ घरेलू प्रोडक्ट्स लगाए हैं। मार्केट का तो पार्लर वाला तो यूज़ नहीं करती हूँ मैं, बहुत कम। वैसे भी मैं करती ही कहाँ हूँ यार, मुझे कभी महीने में 2 महीने में याद आता है तब मैं कुछ चेहरे पे लगा लेती हूँ। बाकी मुझे तेल वैसलीन लगाने की भी याद नहीं रहती है। तो इसीलिए मैंने सोचा आज थोड़ा सा टाइम था मुझे, टाइम तो मुझे रोज़ ही होता है पर मैं करना नहीं चाहती हूँ। तो आज मैंने चेहरे पे थोड़ा सा बेसन, थोड़ा सा शहद और थोड़ा सा कॉफ़ी लगाई है। आपको बता रही हूँ नुस्खा घरेलू। और आपके जो चेहरे पे पिंपल होते हैं ना, वाइट वाले, वो ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, वो निकल जाते हैं शहद और बेसन से। अगर आप शहद और बेसन लगाएंगे तो उससे काम चल जाएगा। मैं तो कॉफ़ी इसलिए लगाई है क्योंकि मैं रुपाई में 2-4 दिन थोड़ा बिजी थी ना, तो थोड़ा सा चेहरे पे टाइनिंग हो गई है। टाइनिंग का मतलब थोड़ा सा काला माला हो गया है चेहरा, तो इसलिए मैंने कहा चलो कॉफ़ी भी लगा लेती हूँ साथ में। कॉफ़ी शहद बेसन तो आप पहली बार यूज कर रही हूँ, शहद और बेसन तो मैंने बहुत बार यूज़ किया है, कपड़ों में भी लग गया। तो आज चेहरे की रंगत ख़राब हो गई है, इसीलिए मैं इसको सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। खैर मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, बाकी मैं दही बेसन लगा लेती हूँ कभी, दही बेसन हल्दी मिक्स करके। बाकी मार्केट जाके मैं कभी वो नहीं करवाती फेशियल या फिर कोई क्लीनअप, कुछ भी नहीं। बाकी इसको सूखने देती हूँ, उसके बाद फिर नहाऊंगी। ये तो सूखेगा भी नहीं वैसे, आज शायद तो वैसे भी कहाँ सूखता है, फिर भी देखो अगर सूखता है तो ठीक है, वरना फिर जो ये सफ़ेद हो रहे हैं मेरे नाक के पास में, चीन के पास में, थोड़े बहुत गालों में, वो निकल जाते हैं। वाइट हेड्स होते हैं मेरे, ब्लैक हेड्स तो नहीं, वाइट हेड्स होते हैं। बाकी इसको काट लेती हूँ यहाँ पे बैठे बैठे। आप भी सोच होंगे इसके चेहरे को क्या हो गया है। डरो मती है घरेलू नुस्खा। छोटे छोटे नुस्खे सीखने हैं तो मुझे फॉलो कर सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी महीने में, 2-4 महीने में, हफ्ते में, जैसा याद रहता है मुझे, तो खुद की भी थोड़ा बहुत केयर कर लेती हूँ। तो मुझे सब्जी काटने में ज़्यादा देर नहीं लगती है गाइस, मैं सट सुट कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने गाबे काट के तैयार कर लिए हैं सारे के सारे। ये देखो सिल्वर की थाली में तैयार है दोस्तों गाबे का पुलाव। जो मैंने काटा था ना वो रेडी हो गया है। इतना टेस्टी लगता है ना मुझे गाबे का पुलाव, मज़ा ही आ जाता है सच में। ये देखो गाइस, आज रील बनाते बनाते पता ही नहीं चला शाम हो गई करके। रहकर गोबर पचाना वैसा ही रह गया था। मैंने कहा एक बार तो नहीं पचाती हूँ, लेकिन फिर मॉर्निंग में 3 डक्के हो जाते, इसीलिए आना ही पड़ा मुझे। तो बाकी शाम हो गई यार, सूर्यास्त भी हो गया है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है शाम के टाइम पे। गाय बार बार ही गाय लोगों के साथ ही बतियाने में लगी थी, कहाँ से यहाँ तो रात ही पड़ गई। अभी ग्राउंड में मुझे पानी भरने जाना है, आज तो वही जाऊँगी। मुझे नहाना नहीं है क्योंकि मैंने दिन में नहाया है ना। वैसे तो मैं पूरी गंदी हो गई हूँ, इन कपड़े बदलने ही पड़ेंगे क्योंकि गोबर से ख़राब हो गए हैं कपड़े। एक तो ज़्यादा ही गोवा तो और ज़्यादा ही कीचड़ रहता है, तो पूरे कपड़ों में ही आ जाता है कांच लगाने के बाद भी। हाय, सारा पानी ख़त्म कर दिया रे भावेश, हम क्या भरेंगे अब? सब पानी ख़त्म कर दिया, अब हम क्या भरे हैं? बाप रे, जीते रहना यार, दरत ले भी आले पढ़ना होशियार हैं चाल। ये देखो छोटे छोटे बच्चे सब खत्म करे हम धारा पानी। अब हम की भरूँ ना? अब फोला की नहीं लाया तू, फोला की नहीं लाया? वाह यासू, फोला की नहीं लाई? कल दोनों लाना फोला, अन्नू भी यासू भी, कमर में लगा के ले जाओगे। हाँ ये चाची के जैसे, वो बेचारा कामन में गया ठड़ी ठड़ी। वेरी गुड, कल लगा इसमें। अब सब बाल्टी और जार लेके आए हो रे, एक की चाची लाई है फोन यार। चाची बुतकार बेला क्यों चाची, छुट्टी की नहीं बची है अब? अरे तो गाइस सब पानी भर के आ गए जाग के धारे से। जैसे ही पानी आया ना सभी लोग जाग के धारे ही आते हैं आजकल, क्योंकि पानी बहुत ठंडा है यहाँ का। 2-4 महीने तो आएगा ही, उसके बाद फिर
नल का ही पीना पड़ता है। क्यों नो कल तो स्कूल जाएगी, आज तो तुम्हारा हाई अलर्ट हो गया। इतनी अच्छी धूप जो थी दिन में, हाई अलर्ट में धूप रहती है तुम्हारे यहाँ हमेशा। बाय गाइस, फटाफट मुझे भी दो थोड़ा। एक लो तुमने कहा फिर मेरे लिए बनाना करके। सब सामग्री में डाल भेराई था मतलब मनी ठुल्ठुल दूध हाल्ने रही हो निको रिचा तुम्हारे बारे में बनाई नको नहीं छो अल्ल चाहिँ पी रिहा को तो चाह भी हाँ दिखाओ ना नाप लिया आप नहीं हो पैमाने से नाप दो। ले थैंक यू। हाँ यार बोले पहले पिज्जा पीनू का पीनू नंबर है। ना चाय तो है वो थोड़ा बड़ा की बना देते, तुमने पहले नहीं दोबारा पीता नहीं बनानी पड़ती तुमको। अब जल्दी बनाए भाई उली इतना दे रही हो। तुमने नहीं पीता बोला नहीं बताओ पहले। स्पेशलिस्ट ही हूँ फिर मैं तो क्या है। फिर मैंने इतनी मस्त सब्जी बनाई है अंडे की। वाह आज पहली बार दूसरी बार नाम मत बताओ मैं सब्जी है वो स्पेशलिस्ट है मिक्स वेज है वो। इसमें वो बनी है क्या बोलते हैं इसका नाम, आलू और लौकी पापा लोगों के लिए। सब्जी में लोग आना भूले मुझे को क्या रहे थे तारीफ यार आज ना ये मतलब कॉम्बिनेशन ठीक लगे मैं और तब नून ने रे फिल्म में तारीफ करम रही थी मैं भूल गई हूँ नून यार लत रखनी चाहिए लूना डाब यार। तो गाइस 10:30 हो गए हैं और गर्मी बहुत हो रही है। पता है जितनी बारिश हो रही है उतनी गर्मी भी हो रही है। खिड़की दरवाजे सब खुले रखे हैं मैंने। बाकी एडिटिंग करनी है मुझे और आजकल मैं छोटे छोटे से मिनी व्लॉग डाल रही हूँ क्योंकि गाने डाल के कॉपीराइट पड़ रहा है यूट्यूब पे और मुझे लगा कि मुझे खुद का कंटेंट बनाना चाहिए। जब हम पहाड़ों में रह रहे हैं तो यार थोड़ा बहुत पहाड़ों को आप लोगों को भी दिखा रहे हैं और बड़ी वीडियो तो बन ही रही है साथ में छोटी वीडियो भी बन रही है। तो आपको छोटी वीडियो ज़्यादा अच्छी लग रही है बड़ी कमेंट ज़रूर करना। बाकी मिलते हैं आप लोगों से एक बेहतरीन वीडियो के साथ कल। आजकल तो आप पहाड़ों में यही काम हो रहा है तो मैं आपको वही चीज़ें दिखा रही हूँ। अब आजकल कहीं घर से बाहर निकलने जैसा भी नहीं है क्योंकि बारिश की वजह से बहुत सारी जगह पे लैंडस्लाइडिंग हो रही है। तो इसीलिए घूमने भी कहाँ जाएँ तो इस घर ही पे हैं। बाकी अब मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ कल, तब तक के लिए बाय बाय।